श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। ये पूरी श्रृंखला केवल उन हेतु है जो मनुस्मृति को निष्पक्ष एवं खुले दिमाग से जानना चाहते हैं। जो पूर्व से ही मनुस्मृति एवं ब्राह्मणों के कट्टर विरोधी हों, उन्हें इस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। ऐसों को तो इस श्रृंखला के नाम से ही पीड़ा हो जाती है। फिर कई सज्जन आकर कमेंट बॉक्स में अपशब्द लिखकर अपने माता पिता के दूषित संस्कारों का भी परिचय देते हैं। ऐसे सारे महापुरुष कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज के वीडियो में चर्चा होगी कि क्या ब्राह्मणों ने ही शूद्रों को वेद पढ़ने से रोका, ब्राह्मणों ने ही शूद्रों को बैकवर्ड बनाया, उनको अनपढ़ बनाया। क्या यह जो बात है ये सत्य है? इस पर हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे कि सत्यता क्या है, और आगे गृहस्थ ब्राह्मण के क्या क्या धर्म हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। और वैसे इनमें से जो धर्मों की चर्चा होगी उनमें से अधिकतर बातें तो अन्यों हेतु ही ग्राह्य हैं। कुछ विशेष जो बातें हैं वो केवल ब्राह्मणों के लिए हैं, बाकी तो अन्यों के माध्यम से भी ग्राह्य हैं। अतः वीडियो जो है बहुत ही आवश्यक, बहुत ही दुर्लभ वीडियो है। और इसके साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणों के हेतु ऐसा कोई क्या कार्य है जो शास्त्र में लिखित हो जिससे ब्राह्मण पैसे कमा सके। अर्थात आज के समय में कार्य तो बहुत सारे हैं, व्यक्ति नौकरी कर सकता है या कोई भी कार्य कर सकता है जिससे धनार्जन कर सके, किंतु शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए क्या कोई ऐसा कार्य निर्णीत है? केवल ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, ऐसे कहने से क्या केवल ब्राह्मण जो है वो भिक्षुक ही है, या ब्राह्मण धन भी इकट्ठा कर सकता है? और यदि कर सकता है तो पैसे कमाने का उसका जरिया क्या होना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से, इस विषय पर चर्चा करेंगे। नई नई बातें सीखने का मौका है और बड़े ही दुर्लभ विषयों की चर्चा होगी। बड़ा ही रोचक वीडियो है, पूरे ध्यान से देखें, पूरे चित्त के साथ में चित्त को एकाग्र करके देखें। और वीडियो में मनुस्मृति के मत का ही वर्णन है, हम अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इस वीडियो में मनुस्मृति के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक की चर्चा हुई है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो यह जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें। वहाँ पर इस वीडियो से संबद्ध सर्वप्रथम इसका विवरण है और उसके नीचे में अंतिम में कोष्ठक में कहाँ से कहाँ तक, अर्थात किस अध्याय के किस श्लोक से किस श्लोक तक की चर्चा इस वीडियो में हुई है, उसका वहाँ पर श्लोक संकेत आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप आगे जो भी जिस कारण से भी आप उसका अन्वेषण कर रहे हैं सो आप उससे कर सकते हैं। तो श्रीमन नारायणों विजयते, हमारे जितने भी ज्येष्ठ जन हैं, अग्रज हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति का अध्ययन। इस वीडियो को पूर्णतया समझने हेतु आवश्यक है कि आप इस श्रृंखला के पिछले वीडियोस को क्रमवार तरीके से देखें, जिसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो जा करके आप देख सकते हैं। और पिछले भाग में जो प्रश्न पूछा गया था वीडियो के, उसका जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। आप कमेंट्स के माध्यम से उनको ढेर सारी बधाइयाँ दें, हमारी ओर से भी उनको खूब सारी बधाइयाँ। और आशा है कि इस भाग को देखकर इसमें पूछे गए प्रश्न का भी वे सही उत्तर देने वाले हैं। और आप सबके प्रति, जो हमारे समस्त दर्शक हैं, उनके प्रति भी हमारी यही आशा है कि वीडियो को देख करके आप जो अंतिम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि इन वीडियोस का उद्देश्य यह नहीं है कि आपका मनोरंजन हो। इन वीडियोस का उद्देश्य है कि आप सनातन शास्त्रों के विषय में जानें। सनातन शास्त्रों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि इसमें बहुत सारी अनुचित बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, इस बात में कितनी सत्यता है, इसका आपको ज्ञान हो। इसीलिए आवश्यक है कि आप इसको ध्यान से देखें। और ध्यान से देखने के निमित्त ही, ध्यान देने के निमित्त ही हमने ये प्रश्न वाला प्रकल्प जो है वो इसमें डाला हुआ है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी गृहस्थ की ही चर्चा हो रही थी। मनुष्य का 1/4 जीवन, जैसे कि किसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष है, तो उस 100 वर्ष में से निश्चित ही उसको अपने जीवन का 25 वर्ष गृहस्थ के लिए आरक्षित करना चाहिए। वो आरक्षित होता ही है, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25 वर्ष गृहस्थ, ये निश्चित है। कलयुग के लिए थोड़ा सा इसमें भिन्न नियम है, क्योंकि कलयुग में वानप्रस्थ
जो है वो निषिद्ध कहा गया है शास्त्रों में। अब ये मनुस्मृति का विषय नहीं है, इस कारण से उस पर अधिक हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, किंतु मनुस्मृति में ऐसा वर्णन है कि 1/4 भाग, चतुर्थांश जो है वह गृहस्थ के लिए संरक्षित होता है, ये बात है। और पूर्व के वीडियोज़ में जैसे कि कहा कि गृहस्थ की महत्ता क्या है, गृहस्थ जो आश्रम है, गृहस्थ जो धर्म है, उसका महत्व क्या है, अर्थात गृहस्थ इस संसार में हैं तो उनका महत्व क्या है, इस विषय में चर्चा हो ही चुकी है, तो अधिक इस विषय में नहीं जाएंगे। मनु महाराज कहते हैं कि अद्रोहेणैव भूतानाम अल्पद्रोहेण वापुनः, अर्थात गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करें, केवल अहिंसा से मत करिए। अहिंसा तो बहुत आवश्यक है, अहिंसा धारण हमको करनी ही चाहिए, किंतु आपातकाल में अल्पद्रोहेण अर्थात थोड़ी हिंसा के साथ क्षमा करें, थोड़ी हिंसा का भी संयोजन करके हमको अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। कोई शठ है तो शठे शाठ्यम समाचरेत। हमारा जो धर्म ये नहीं कहता कि आपको कोई एक थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा गाल भी दे दो। हमारा धर्म कहता है कि एक थप्पड़ यदि कोई लगा दे व्यर्थ ही आपको, तो आप उसको 2 थप्पड़ लगाओ। अर्थात कोई दुष्ट है, धर्मद्रोही है, वो आपसे आके भिड़ गया, या धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा परमो धर्मः और धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात धर्म के संरक्षण के लिए और धर्म के अंतर्गत की गई जो हिंसा है, अधर्म के प्रति जो हिंसा है, वो स्वयं धर्म है। इसीलिए कहा कि अद्रोहेणैव भूतानां, समस्त जीवों में अद्रोह के साथ में अर्थात अहिंसा के साथ में जो गृहस्थ है उसको जीवन यापन करना चाहिए, किंतु यदि विपरीत परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति में अल्पद्रोहेण वापुनः, अल्पद्रोह के साथ थोड़ी हिंसा का भी सहयोग लेते हुए हमको धर्म का निर्वाह करना चाहिए। ब्राह्मण या तो गिरे अन्न का भोग कर ले, या मांग कर खा ले, या खेती कर ले। आपत्ति काल के लिए ही बता रहे हैं, या तो खेती भी कर ले, आपत्ति काल में खेती भी कर सकता है, किंतु उसको नौकरी या गुलामी ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब स्ववृत्ति कहलाती है। यह वास्तव में सेवा का ही एक भाग है। सेवा को भी स्ववृत्ति कहा जाता है, लेकिन सेवा के हर भाग को स्ववृत्ति अर्थात स्वान वृत्ति, कुत्ते की वृत्ति, कुत्ता जैसे अपने मालिक के पीछे पीछे घूमता है, ऐसी वृत्ति आपको नहीं करनी है। शूद्रों के लिए भी ऐसी वृत्ति जो है वो उचित नहीं है कि आप अपने मालिक के पीछे पीछे घूमो, ये शूद्रों की वृत्ति नहीं है। शूद्रों की वृत्ति, सेवा को क्योंकि स्ववृत्ति कह देते हैं, इसलिए लोगों के मन में भ्रम आता है। शूद्र जिनकी मुख्य वृत्ति सेवा है, तो ऐसी स्थिति में क्या वह स्ववृत्ति करने वाले हुए? तो नहीं। स्ववृत्ति का तात्पर्य पूर्ण रूप से समझने हेतु आवश्यक है कि आप इसमें गहन चिंतन करें। स्ववृत्ति का सीधा सा तात्पर्य है कुत्ते की वृत्ति। अब कुत्ता क्या करता है? कुत्ता करता है पीछे पीछे घूमना, अपने मालिक के तलवे चाटता है, तो ऐसी सेवा हमको नहीं करनी। ऐसी जो सेवा भी होती है वह भी स्ववृत्ति के अंतर्गत आती है। तो नौकरी, गुलामी ये सब कभी भी किसी भी ब्राह्मण को नहीं करनी चाहिए। यह शास्त्र का धर्म है, शास्त्र प्रतिपादित धर्म इसको कहा जाता है। और एक विचारधारा है कि ब्राह्मण गरीब ही रहे, किंतु उचित मार्ग से यदि उसको धन एकत्रित करने का मौका मिल रहा है ब्राह्मण को, तो उसको भी धन संचय करना चाहिए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति तो कहता है कि पैसे इकट्ठा करके रखना चाहिए। कुशूल धान्य को वास्यात, कोठी भर के ब्राह्मण अन्न रखे, अपने कुटुंब का पालन करने के लिए रख सकता है। वह भी एक दिन के आहार की व्यवस्था करने वाले किसी भी अन्य ब्राह्मण से श्रेष्ठ ही है। अर्थात ब्राह्मण की श्रेष्ठता वास्तव में, उसकी पात्रता वास्तव में विद्या से आंकी जाए तो उचित है, किंतु फिर भी एक दिन के आहार की व्यवस्था करके, प्रतिदिन के आहार की व्यवस्था कर करके जो कुटुंब का भरण पोषण कर रहा है, उससे तो अच्छा ही है जिसने कोठी भर के धन एकत्रित कर लिया। विद्या भी होनी चाहिए, वो तो आवश्यक है, किंतु अन्न भी होना चाहिए, ये बात है। और वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण तो वो है जो कुटुंब से ही मुक्त हो चुका है, कुटुंब से मुक्त हो गया वो ब्राह्मण। लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ की, तो गृहस्थ में तो कुटुंब की बहुत महत्ता है। तो यदि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की हम बात करें तो वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है जो मार्ग में प्राप्त होने वाले अन्न को उठा करके उसका सेवन करे। जब हम छोटे छोटे बालक थे तो खेत में चला जाया करते थे। खेत में क्या होता था, खेत को जब लू लिया करते थे किसान, तो खेत में जा कर के हम वहाँ से शिला बिन करके लाते थे, जिनको सिल कहा जाता है।
उसको उसको सिल भी कहते हैं। तो सिल वृत्ति जो है अर्थात शिला बिन करके जो अब धान को जैसे काटा तो जो धान गिर गया, धान गिरा या धान का कोई पौधा गिर गया, उसको उठा लिए, उसको उठा करके ले आए, उसको कहते हैं शिलवृत्ति, शिलावृत्ति। तो इस प्रकार से शिलावृत्ति करके या रास्ते में पड़े हुए अन्न के दानों को उठा करके जो ब्राह्मण खाए, एकत्रित करके भोजन पका करके उसको खाए, वह ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये तप है, बहुत बड़ा तप है। आज के समय में हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनना है। आप देखिए बड़े बड़े गायत्री परिवार इत्यादि न जाने कितनी सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को जनेऊ पहना करके ब्राह्मण बना देती हैं, किंतु क्या ब्राह्मण का जो जीवन है वैसा जीवन, वैसा तप वो सिखा रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। हालांकि वो तप वैसा कर भी लें फिर भी वो ब्राह्मण तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम वीडियो में द्वितीय भाग प्रथम भाग में ही चर्चा हुई कि ब्राह्मण होने के कारक क्या क्या हैं। तो हम इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। तो ये बात है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है जो ऐसी वृत्ति करे कि रास्ते में पड़े हुए अन्न को एकत्रित करके उसका ही भोजन बना करके करे, वह ब्राह्मण सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण को तो नित्य ही अग्निहोत्र करना ही चाहिए। भले ही ये कलयुग है फिर भी उसको नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए। बस ये जो भी चर्चा हुई सब में एक बात हमको ध्यान रखना है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, अर्थात संतोष बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण कोई नहीं, सबको संतोष की आवश्यकता है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। बिना संतोष के सुख की प्राप्ति नहीं होती। संतोषम परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत, इस प्रकार से मनुस्मृति में लिखा गया है कि संतोष को आप जब एकत्रित करते हो धन के रूप में तभी आपको सुख की प्राप्ति होती है। और सुख प्राप्त करने के लिए ही हम धन संचय करते हैं, और यदि हम संतोष नहीं करेंगे अपने धन संचय से, ऐसी स्थिति में सुखार्थी को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति चाहने वाले को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आवश्यक है कि वो धन का संचय तो करे, वो विद्या का संचय तो करे, किंतु उसको संतुष्टि होनी चाहिए। हालांकि विद्या के विषय में विद्वान कहते हैं कि विद्या के विषय में आप संतुष्ट मत होइए, विद्या तो अधिक से अधिक ग्रहण करिए, धन के विषय में आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये बात है। तो ऐसी बात है। अब देखिए, ब्राह्मण को सदा धर्म पालन करना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी गाना बजाना, यह कभी भी ब्राह्मण की आजीविका नहीं सिद्ध हो सकती। अर्थात कोई ब्राह्मण गायन करके, गाने गा करके, भले ही वो भगवान की भक्ति का भजन गा रहा है, लेकिन फिर भी यह ब्राह्मण की आजीविका तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कि वो कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है तो यह ब्राह्मण की आजीविका कभी भी नहीं हो सकती। इनसे जीवन ब्राह्मण न चलाए। और व्यर्थ के गप मारना, घूमना फिरना, ये सब ब्राह्मण के लिए कार्य नहीं है। विषयों में अपना मन न लगाए। एक सूत्र जान लीजिए, बहुत सारे ब्राह्मण भी हमारे इस वीडियोस को देख रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण बढ़िया पेंट शर्ट पहन करके घूमने जाते होंगे, बढ़िया बाइक चलाते होंगे, बढ़िया चश्मा लगा करके, चंदन वंदन कुछ नहीं लगाते होंगे, एकदम स्टाइल मार के चलते होंगे, चोटी वोटी कुछ नहीं, जनेऊ को भी निकाल करके टांग देते होंगे। ऐसे भी कुछ दर्शक वृंद हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको हम बता देते हैं कि ब्राह्मण का देह क्या है। ब्राह्मण का देह कोई छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं है। ऐसा स्टाइल तो आज के समय में दुनिया में बहुत सारे लोग मारते हैं। आप कुछ ऐसा करिए जो दुनिया के लोग न करें, क्योंकि ब्राह्मणस्य ही देहोयं क्षुद्र कर्माय नेष्यते। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण का जो शरीर है वो छोटे मोटे कार्य करने के लिए नहीं बना है, कुछ बड़ा करने के लिए बना है। और आपको भी यदि ब्राह्मण का शरीर मिला है तो कुछ बड़ा करने के लिए मिला है, तो कुछ बड़ा करिए, धर्म का कार्य करिए। तो ब्राह्मण का ये धर्म है। ब्राह्मण व्यर्थ गप वप में अपना समय न गंवाएं तो उचित है। उसका समय बड़ा बहुमूल्य है। वैसे तो सबका समय बहुमूल्य होता है, लेकिन ब्राह्मणस्य ही देहोयं क्षुद्र कर्माय निश्चिते। ब्राह्मण का जो शरीर है वो छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं बना है, इसीलिए उसके लिए बहुत ही अधिक नियम है। कोई दूसरा तो लापरवाही भी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण के पास लापरवाही का भी विकल्प नहीं है। तो ये बात है। ब्राह्मण का स्वाध्याय ही संपत्ति है, और स्वाध्याय करने में यदि कोई भी कार्य बाधक हो, अर्थात किसी भी प्रकार से स्वाध्याय में बाधा उत्पन्न हो, तो उसको त्याग दे ब्राह्मण। नित्य पंच महायज्ञ करे। पंच महायज्ञों के विषय में भी पूर्व में चर्चा हुई है। नृयज्ञ, जिसको अतिथि यज्ञ कहते हैं, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि, उसको प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातः सायं अग्निहोत्र कर्म करे, और अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श तथा पौर्णमास यज्ञ करे। शरद ऋतु में नवीन अन्न से इष्टि करे, तथा प्रत्येक ऋतु के अंत में चातुर्मास करे।
और उत्तरायण दक्षिणायन हो जब सूर्य, तो उनके आरंभ में पशुयाग तथा वर्षांत में सोमयाग करे। वस्तुतः पशुयाग जो है यह एक राजसी कृत्य है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सब विधान हमको मिलता है मनुस्मृति के अंतर्गत। अब पशुयाग के विषय में ऐसी चर्चा भी है मनुस्मृति के अंदर भी कि मांस का सेवन यदि करना है, जो मांस भक्षी हैं अर्थात मांस का भोज करने वाले हैं, वो यदि मांस का सेवन करें और बिना पशुयाग के मांस का सेवन करें, ऐसी स्थिति में उनको बहुत बड़ा दोष लगता है, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। और पशुयाग करके यदि मांस का सेवन कोई करे तो उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किनके लिए? जो मांस का सेवन करते हैं। जो मांस का सेवन नहीं करते उनके लिए उचित नहीं है। पशुयाग करें वो तो उचित है, किंतु मांस का सेवन करना, जो मांस का सेवन नहीं करते उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये बात निश्चित है। और अन्न का यदि सेवन करना है तो भी पहला जो अन्न है उस अन्न को जब आप अग्नि को समर्पित करते हैं, देवताओं को समर्पित करते हैं यज्ञ के माध्यम से, नवान्न को, नया जो अन्न आएगा उसको, उसके उपरांत उसको स्वयं जो ग्रहण करते हैं, तब उससे आयु का वर्धन होता है। अन्यथा वो जो अग्नि है वो आप ही को खाने दौड़ जाएगा। आप अग्नि के अन्न को खा गए तो अग्नि आपको खा जाएगी। अग्नि तो सब कुछ पचा लेता है, ये बात है। तो मांस सेवन का भी वर्णन है। तो मांस सेवन, चूंकि देखिए यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है, उत्तरे मांस भोजनम, ऐसी श्रुति है। क्यों है ऐसी श्रुति? उत्तर में ही मांस भोजन प्रशस्त है, अन्यत्र नहीं है। तो मनुस्मृति तो सभी दिशाओं के लिए, तो मनुस्मृति में सबके लिए धर्म वर्णित है। तो जो मांस का भोग करते हैं, मांस भोजी हैं, उनके लिए नियम ये है कि पहले वो पशुयाग करें, उसके उपरांत मांस का भोज करें। उत्तरे मांस भोजनम, उत्तर दिशा की ओर इसका ग्रहण होगा। अन्य जो अन्नग्राही हैं, अन्न ग्रहण करने वाले हैं, विप्रगण हैं, वो क्या करें? वो अन्न को भी इष्टि में पहले समर्पित करें, उसके उपरांत नवान्न को फिर ग्रहण करें। ये विधान है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किसी स्मृति का वर्णन है, हमको स्मरण नहीं आ रहा, कि अगर नवान्न को बिना हम समर्पित करे खा लेते हैं, ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करना पड़ता है, फिर उसका वैश्वानर याग करना पड़ता है, तब जा करके उसका प्रायश्चित होता है, ऐसा वर्णन है। तो ये बात है मांस और अन्न के लिए। अब देखिए पशु याग की चर्चा चल रही है, तो एक बात हम आपको और बता दें कि ब्रह्मांड पुराण इत्यादि पुराणों में और अन्य शास्त्रों में हमको यत्र तत्र यह भी वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो पशु याग है वो निषिद्ध है। लोग आज के समय में अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हालांकि वो अश्व का मेध नहीं करते, अर्थात उसको बींधते नहीं, उसको काटते नहीं, उसकी बलि नहीं देते, किंतु फिर भी पशु याग करते हैं। किंतु कलयुग में पशु याग किसी भी प्रकार से निषिद्ध कहा गया है, तो ये बात है। तो ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। अब गृहस्थ सबका सत्कार करे, ये परम उद्देश्य है गृहस्थ धर्म का, परम नियम है, इसको समझना चाहिए। किंतु जिनका आचरण धर्म के विरुद्ध हो, अर्थात जो धर्म जो मार्ग बताता है उस मार्ग में जो न चलें, वेद निंदक हों, जो वेद की निंदा करें, जो कपटी हों, जो झूठे हों, मक्कार हों, ऐसे लोगों का सत्कार कभी भी किसी भी गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। अब ये धर्म सबके लिए, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए हो, सबके लिए। जैसे अभी ऊपर में जो धर्मों की चर्चा हुई उनमें से भी ये अग्निहोत्र इत्यादि को छोड़ करके बाकी अधिकांश जो वर्णन हुआ वो सब सबके लिए ग्राह्य है। उसी प्रकार से ये सत्कार वाला जो धर्म है ये भी सबके लिए है। किनका सत्कार करें, किनका सत्कार न करें। सत्कार सबका करना चाहिए, किंतु किनका नहीं करना चाहिए ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो ये बात है। और जो विप्र स्नातक हैं उनको कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने स्नातक क्यों ग्रहण किया है? ताकि आप अपनी विद्या को अन्यत्र आप संप्रेषित कर सकें। और जब आप अपनी विद्या को किसी और को दोगे, विद्या का जब प्रवाह होता है, जब विद्या का प्रसार होता है, जब विद्या का प्रचार होता है, तो धन स्वतः ही एकत्रित होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी स्नातक विप्रों को भूखा नहीं रहना चाहिए, उनको कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ये जो नाखून हैं और बाल हैं इनको सुव्यवस्थित रखें, काट करके रखें, और सबका आदर करें, जैसे पहले भी चर्चा हुई। ये कुछ प्रारंभिक नियम हैं। यज्ञोपवीत तो धारण करना ही है, पवित्रता का पालन करना ही है, और संध्योपासन करना ही है, क्योंकि गायत्री की उपासना से ही ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण कहलाता है। अन्यथा वह केवल जात्या ब्राह्मण एवच, केवल जन्म से ही ब्राह्मण होगा, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, पंक्तिबाही हो जाएगा, जिसकी चर्चा पूर्व के वीडियोज़ में हुई है। उदय काल
और अस्तगामी उदय काल में जो सूर्य नारायण उग रहे हों, उदयाचल में हों और अस्तगामी हों जब सूर्य नारायण, ऐसी स्थिति में सूर्य नारायण का दर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी उनको जल में न देखें, अर्थात स्नान करने किसी सरोवर या किसी स्थान में गए हों, वहाँ पर जल में यदि सूर्य का प्रतिबिंब दिखे तो उसको हमको देखना नहीं चाहिए। ग्रहण के मध्य में हमको सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, चाहे राशि में उसका शुभ फल हो कि अशुभ फल हो, किंतु उसका दर्शन हमको नहीं करना चाहिए। ये नियम सबके लिए है, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए, ये नियम सबको हमको पालन करना चाहिए। और बछड़ा बांधने की जो रस्सी है, जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में गेरवा कहते हैं, उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए और जल में कभी भी मुख देखना नहीं चाहिए। वर्षा होते समय रास्ते में दौड़ना नहीं चाहिए, ये सब भी वर्जित है एक गृहस्थ के लिए। और रजस्वला स्त्री का संग, यह तो बिल्कुल ही वर्जित है। और जो रजस्वला स्त्री का संग करता है, ऐसे पुरुष की आयु बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है। इसीलिए रजस्वला स्त्री का हमको संग नहीं करना चाहिए। अब जब स्त्री की ही चर्चा चल रही है तो स्त्री को कदापि हमको नग्न नहीं देखना चाहिए और स्त्री को कभी भी भोजन करती हुई नहीं देखना चाहिए। उसको छींकती हुई, या स्त्री जम्हाई ले रही है तो जम्हाई लेती हुई, या अव्यवस्थित ढंग से बैठी हुई, कभी कभार बैठी हो और शरीर का कोई अंग दिख रहा हो, ऐसी स्थिति में हमको स्त्री को नहीं देखना चाहिए। और स्त्री यदि अंजन लगा रही है अपने नेत्रों में, या तैल मल रही है अपने शरीर में, तेल का लेपन कर रही है, मालिश कर रही है, ऐसी स्थिति में हमको स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। यदि देख लेना जानते हुए तो इसका प्रायश्चित है, फिर इसका प्रायश्चित करना होता है। कभी भी स्त्री का जो प्रसव हो रहा हो, अर्थात स्त्री किसी बालक को या बालिका को जन्म दे रही हो, ऐसी स्थिति में प्रसव को भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी स्थिति में स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए। और जैसे कि चर्चा हुई, स्त्री को भोजन करते हुए आप नहीं देख सकते। इसी कारण से हम प्रेमवश कभी कभार अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। एक तरफ हमारी पत्नी बैठ जाएगी, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, बढ़िया भोजन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अधर्म है। कभी भी स्त्री के साथ में भोजन में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं सकते भोजन करते हुए, देखेंगे तो दोष लगेगा। स्त्री का सम्मान करना चाहिए हमको, हम उसको भोजन करते हुए न देखें, इस कारण से हम उसके साथ में बैठ करके एक ही समय में भोजन भी नहीं कर सकते। तो ये बात है। और गृहस्थ को यदि भोजन करना है तो बिना उत्तरीय वस्त्र के कभी भी भोजन न करें, अर्थात एक वस्त्र पहन करके भोजन उसको नहीं करना है। नग्न स्नान नहीं करना है जल में या घर में भी नहाएं, बाथरूम में, फिर भी नग्न स्नान से तो बचें। और कभी भी मार्ग में, रास्ते में और राख में या गोठान में हमको पेशाब नहीं करना है, इसका भी हमको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त खेत में, जल में, और जहाँ पर चिता जलाई जाती है, शवदाह गृह जो होता है, शवदाह का स्थल जो होता है, उसमें भी हमको पेशाब नहीं करना चाहिए, मलमूत्र नहीं करना चाहिए। मंदिर का खंडहर हो, भले ही वहाँ पर पूजा पाठ ना हो, खंडहर हो गया, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर हमको मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। पर्वत में हमको कदापि मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। नदी किनारे में या बांबी हो, जिसको भिभौरा कहते हैं, इसमें हमको कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। और पेशाब खड़े होकर के कभी भी नहीं करना चाहिए। एक गृहस्थ के लिए, सबके लिए, केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, समस्त वर्णों के लिए नियम है कि पेशाब यदि करें तो बैठ करके करें। ये बहुत आवश्यक नियम है। और वास्तव में स्वास्थ्यगत भी इसके लाभ हैं। केवल ऐसा नहीं कि आपको इसका धार्मिक लाभ ही हो इसके पीछे, अपितु आपके स्वास्थ्य के प्रति भी इससे कुछ जुड़े लाभ और हानि हैं, जिसको हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात है। और वायु, अग्नि तथा ब्राह्मण और सूर्य नारायण एवं जल और गाय को सामने में देख करके आपको पेशाब, मलमूत्र नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। शरीर तथा सिर को ढक कर दूर किसी स्थान में, एकांत स्थल में, छाया वाले स्थल में और निर्भय हो करके, ऐसा स्थान जहाँ पर भय करने का कोई भी कारण न हो, वहाँ पर हमको मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, ऐसा नियम है। और अग्नि की चर्चा हुई तो अग्नि में तलवे सेकना और उसको लांघना, अग्नि में थूकना और कोई भी अनुचित वस्तु ले जा करके अग्नि में फेंक देना या अग्नि में कोई भी अनुचित अशुद्ध वस्तु को जलाना, ये सब अधर्म है। अग्नि को कभी भी खाट के नीचे नहीं रखना चाहिए, ये भी अधर्म है। ये सब हमको ध्यान देना है। और सुबह या शाम हमको भोजन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न उठेगा, सुबह शाम भोजन न करें तो फिर भोजन कब करें? तो देखिए, सुबह शाम से तात्पर्य है संध्या में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। संधियों में, अर्थात रात्रि के बाद अब सवेरे हो रहा है तो आप एकदम, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, अर्ली मॉर्निंग आप खाना खा लिए। आप
कलेवा कर रहे हैं वो अलग बात है, नाश्ता कर रहे हैं वो अलग बात है, किंतु आप सवेरे सवेरे ही खाना खा लिए पेट भर, या शाम के समय की सूर्य जब डूब रहा है और संध्या बेला है तो आप भोजन करें। शाम उसी को कहते हैं ना, शाम रात्रि को नहीं कहते। तो शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही कर लो तो उचित है, या उसके बाद में करो तो उचित है, ये बात है। और वैसे भी यदि सूर्यास्त के बाद आप भोजन करते हैं, एक तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि सायंकाल हमको भोजन से ही बचना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अग्नि है उदर की अग्नि, ये उदर की अग्नि सूर्य नारायण के साथ में बंधी हुई है। जैसे जैसे सूर्य नारायण उगते हैं तैसे तैसे ये अग्नि की तीव्रता बढ़ती है, और जैसे जैसे सूर्य नारायण ढलते हैं तैसे तैसे हमारी जो उदर की अग्नि है वो मंद होती जाती है। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि सूर्यास्त के बाद यदि कुछ खाएं भी तो ध्यान ये दें कि सूर्यास्त के बाद हमको तिल से निर्मित या तिल के तेल में निर्मित कोई भी वस्तु का सेवन हमको नहीं करना चाहिए। ये भी मनुस्मृति में इसका वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो इसके पीछे कुछ स्वास्थ्य के लाभ भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, जिसको हमको ध्यान रखना होगा। तो ये बात है, सायंकालीन भोजन को वर्जित ही कहा गया है कि रोक लो तो बढ़िया, वैसे कर लो तो उसमें अधर्म नहीं है, किंतु बचा लो तो स्वास्थ्य का वर्धन होगा। एक काल ही भोजन करो, अर्थात दिन जब रहे तब भोजन करो और उसी से अपना जीवन यापन करो। इस प्रकार से कई आज के समय में संत भी हैं, कई तो भोजन ही त्याग दिए, वर्षों वर्षों तक भोजन नहीं करते हैं। तो ये सब बात है, तो ये नियम है। इसके अतिरिक्त इंद्रधनुष को कभी भी उंगली न दिखाएं। इंद्रधनुष कहीं पर आ जाए तो वो देखिए इंद्रधनुष आ गया, इस प्रकार से जो हम उंगली दिखा करके दूसरों को दिखाते हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। और कभी भी अंजलि में हमको जल नहीं पीना चाहिए, और चारी चुगली, काना फूसी, हंसी मजाक और ही भग भग, ये सब, इन सब से हमको बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए। मुख्यतर ब्राह्मणों को तो बचना ही चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा, ब्राह्मणों के पास लापरवाही का भी विकल्प नहीं है। उनको तो बिल्कुल भी इन सब कार्यों से बच करके ही रहना चाहिए। और दूसरे के पहने कपड़े, दूसरे का पहना चप्पल, खड़ाऊ पादुका, ये सब हमको कभी भी नहीं पहनना चाहिए। सुबह की धूप और चिता का धुआं जो है ये ठीक नहीं है, इनसे हमको बचना चाहिए। एकदम सवेरे सवेरे हमको धूप प्राप्त, जब सूर्य नारायण उग रहे हों उस समय उनको नहीं देखना चाहिए, और उगते समय की जो धूप है वो इसी कारण से हानिप्रद बताई जाती है, तो इससे हमको बचना चाहिए। जूठा मुंह हमको कभी भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। नग्न हमको न तो नहाना ही चाहिए जैसे चर्चा हुई, और नग्न हमको शयन भी नहीं करना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। और दाहिने हाथ से ही भोजन करना चाहिए, तथा हाथ पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए, यह धर्म है। और यदि बिना हाथ पैर धोए भोजन कर लेते हो भैया, तो समझो कि रोग राई बुला रहे हो अपने शरीर में। कई प्रकार के बड़े बड़े कैंसर फैंसर, पता नहीं क्या क्या रोग, ये सब रोग आपके शरीर में आएंगे। तो इन सब से बचना है। तो हस्त प्रक्षालन करके, एकाग्र चित्त हो करके, मूकवत बिना कुछ बोले और भोजन में मन लगा करके कि ब्रह्माग्नौ ब्राह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, इस प्रकार से हमको भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात है। आगे दान की चर्चा है। तो देखिए, दान किनसे लेना चाहिए? तो दान भी लें तो ऐसे राजा से लें जो धार्मिक हो। वैसे दान के लिए शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए ये नियम है कि वो राजा से ही दान लें। जो गृहस्थ हैं वो अन्यों की चर्चा नहीं करते, अन्य तो गृहस्थ से भी ले सकते हैं, और जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं वो यदि दान ले रहे हैं तो उनको राजा से ही दान लेना चाहिए। यह उत्तम कोटि का दान कहलाता है, या राजा के पुत्रों से ही, राजा के तेज से जिन पुरुषों की उत्पत्ति हो उनसे ही हमको दान ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वर्णन हमको मनुस्मृति में प्राप्त होता है। राजा से ही दान लेना चाहिए। अब राजा भी कैसा हो इसका भी नियम है। तो जो राजा धार्मिक हो, धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन करता हो, ऐसे राजा से हमको दान लेना चाहिए। अन्यथा हमको शाल्मली इत्यादि नरकों में जाना पड़ता है। 21 नरक के नाम गिनाए गए हैं मनुस्मृति में, उन नरकों में जा करके ब्राह्मण को पढ़ना पड़ता है। तो इतना मेहनत करके तो ब्राह्मण का शरीर हमने प्राप्त किया है, और फिर नरक चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ बात है, पीछे लौट गए। तो प्रमोशन चाहिए हमको, डिमोशन नहीं चाहिए। डिमोट नहीं होना, प्रमोट होना है। तो इन सब नियमों का हमको ध्यान रखना है। अब ये सारी चर्चा है, तो अब सुन तो लिया कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या क्या हैं, उनका जीवन कैसा हो, किंतु धन के लिए ब्राह्मण क्या करे? कहा गया कि कोठी भर के धन, कोठी भर के अन्न एकत्रित करे ब्राह्मण, लेकिन कैसे करे? ब्राह्मण के लिए आजीविका क्या है? बामहन के धन केवल भिक्षा,
क्या ब्राह्मण की आजीविका केवल भिक्षा मांगना ही है? क्या यह बात सत्य है? तो देखिए इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखिए संपत्ति का संचय करना ब्राह्मण का भी उद्देश्य है ही। ब्राह्मण के लिए विद्या का और संपत्ति का दोनों का संचय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धन से ही धर्म की संभावना है। धन जो है धर्म का साधन है। धन के बिना धर्म कैसे होगा? क्योंकि कहा गया है धनात् धर्मः ततः सुखम। तो धर्म के लिए तो धन की आवश्यकता है ही। तो धन कमाने के लिए सबके लिए कोई ना कोई रीतियां हैं, सबके लिए कुछ न कुछ आजीविकाएं हैं। ब्राह्मण के लिए कौन सी आजीविका है? तो ब्राह्मणों के लिए धन संचय का उचित मार्ग यदि हम देखें तो शास्त्रों में 3 मार्ग बताए गए हैं, मनुस्मृति में 3 मार्ग बताए गए हैं। एक तो यज्ञ कराना, दूसरा वेद पढ़ाना तथा दान लेना। ये 3 कार्य ऐसे हैं जिनको ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनको नहीं कर सकता। उन सब के लिए आजीविका के अलग अलग साधन हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए एकल जो साधन है वो है वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना। ये आजीविका के साधन है। यज्ञ तो वो स्वयं भी करता है, लेकिन उससे उसको पारलौकिक लाभ की प्राप्ति होती है। लौकिक लाभ अर्थात आपको धन की यदि कामना है तो आप यज्ञ कराइए, ब्राह्मणों के लिए ये कहा गया। और इनमें भी, इन तीनों में भी वेद पढ़ाना जो है वो सर्वोत्तम है। वेद को पढ़ाना बटकों को, ब्राह्मण बटकों को, क्षत्रिय बटकों को, वैश्य बटकों को, ये सर्वश्रेष्ठ है धन संचय करने के लिए। यज्ञ कराना मध्यम कोटि का आता है, मध्यम कोटि की जो आजीविका है वह है। और दान लेना ये सबसे निम्न कोटि की आजीविका है। अर्थात कोई भी व्यवस्था न दिखे तो दान लें, और दान लें भी तो कैसे लें? दान मांगने की वस्तु नहीं है। किसी से यदि आप दान मांग रहे हो मतलब आपने भीख मांग ली, और भीख मांगना तो ब्राह्मणों के लिए आपत्ति काल की योजना बताई गई है। जब आपत्ति नहीं है तब ब्राह्मण को इस प्रकार से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दान जो है लेने की वस्तु नहीं है, देने की वस्तु है। तो कोई दे तो उसको ग्रहण करिए, ये नियम है दान के प्रति। तो वेद पढ़ाना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब वेद पढ़ाएं तो पैसे कैसे आएं, ये भी प्रश्न उठता है। तो देखिए वेद पढ़ाने के पश्चात जो गुरु दक्षिणा हो, वह गुरु दक्षिणा ही धनार्जन का मुख्य साधन है ब्राह्मणों के लिए। और उसमें भी ब्राह्मणों को संतोष होना चाहिए। पूर्व में ही चर्चा हुई, जब आवे संतोष धन सब धन धूई समान। तो संतोष पूर्वक उस गुरु दक्षिणा को ग्रहण करना चाहिए, तब ब्राह्मण की संपत्ति जो है वो बढ़ती है। दक्षिणा भी वैसे ही है, दक्षिणा लेता ब्राह्मण है, लेकिन दक्षिणा मांगने की वस्तु नहीं है, दक्षिणा देने की वस्तु है। इसी कारण से आप दक्षिणा मांग नहीं सकते। फिर मांग रहे हैं तो फिर वो भिक्षा होगी। दक्षिणा यत्किंचित अपनी इच्छा से कोई जितना भी दे दे, भले ही वो करोड़पति लेकिन दे दे 1 रुपए, तो उस 1 रुपए को ही अपनी संपत्ति मान के ब्राह्मण को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये नियम है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ब्राह्मणों ने ही शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिया, वेद पढ़ने से रोका? तो देखिए भैया, ब्राह्मण क्यों रोकेगा? प्रश्न करिए अपने आप से, अपने ही आप से पूछिए, ब्राह्मण क्यों रोकेगा? उससे ब्राह्मण को लाभ क्या है? बल्कि शूद्र भी यदि वेद पढ़ते तो ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती, गुरु दक्षिणा, उल्टा उन्हें फायदा होता। अब बताइए कोई स्वयं का नुकसान क्यों करेगा? दूसरी बात कि क्या वेद न पढ़ने से शूद्र और अंत्यज अनपढ़ हो गए? नहीं। अरे वेद के अध्ययन की उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। बैकवर्ड होना तो दूर की बात, आवश्यकता की बात है। तो जब आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति वेद क्यों पढ़े? शूद्र वेद क्यों पढ़े? वे स्वयं हेतु आवश्यक वस्तुओं को, आवश्यक रीतियों को, आवश्यक विद्या को अपने पिता से सीखते ही हैं। हालांकि स्थापत्य इत्यादि वेद का ही अंग है जिसे वे अपने पिता से सीखते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बैकवर्ड नहीं हुए, वो अनपढ़ नहीं कहला सकते। अनपढ़ तो वे तब होते जब वेद पढ़ते उनके लिए, क्योंकि वेद से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अप्रयोजन की विद्या को यदि वो ग्रहण करेंगे तब वो मूर्ख कहलाएंगे, अनपढ़ कहलाएंगे। जो विद्या जिसके लिए किसी काम की नहीं है उसे पढ़ना मूर्खता ही है। अपने काम की विद्या में प्रवीण होना ही साक्षरता है। तो ये बात है। और यहाँ पर एक तर्क ये भी आता है कि शूद्र यदि वेद पढ़ भी ले तो क्या हो जाए? लेकिन देखिए, शूद्र यदि वेद पढ़ ले ठीक बात है, लेकिन उसको मिस्त्री का काम न आए। मिस्त्री का कार्य जो है शूद्र का ही होता है, शूद्र वर्ण के लिए ही संरक्षित है। एक प्रकार से क्या कहते हैं, आरक्षण है शूद्रों का इस कार्य में। हालांकि अब तो सब कर रहे हैं, लेकिन यदि बात करें शास्त्रों की तो ये बात है।
तो यदि उसको वो काम न आए शूद्र को, वेद तो उसने पढ़ लिया, चलो ठीक बात है, मिस्त्री का काम नहीं आता तो उसका बंटाधार है, क्या करेगा, किसी काम का नहीं। तो भैया वेद पढ़ने से उसे कोई फायदा नहीं है। एक वेद को पढ़ने में 9 साल का समय लगता है, मनुस्मृति में ही ऐसी चर्चा है, पूर्व के वीडियोज में ये चर्चा हुई है। इतना समय यदि वह मिस्त्री का काम सीखने में देता तो अव्वल हो जाता। इसीलिए सब तरफ पैर मत पसारिए, अपनी जो काम की विद्या है उसको ग्रहण करिए। विद्या तो बहुत सारी हैं, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, तामसी विद्या, सात्विक विद्या, राजसी विद्या, लेकिन अपना जिससे प्रयोजन हो, अपना जिससे कल्याण हो, उस विद्या को ग्रहण करिए। जिससे अपना काम हो उस विद्या को ग्रहण करिए। वेद न पढ़ने से शूद्र बैकवर्ड नहीं हो जाता, अनपढ़ नहीं हो जाता, न तो ब्राह्मणों ने ही उनको कभी रोका है। शास्त्रों में आवश्यकता अनुसार ही विद्या ग्रहण का विधान है। और आज जो शिक्षा पद्धति है ना भैया, वो वेदों के अंतर्गत नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वेदों के माध्यम से, वेदों के अंतर्गत ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं है। ये तो मैकाले की शिक्षा पद्धति है। आज भी हम गुलाम ही हैं, ये समझिए। इनका विधान भिन्न नहीं है, अतः उसे तो वे पढ़ ही सकते हैं। यह जो आधुनिक शिक्षा है इसको तो ले ही सकते हैं। बाकी पढ़ाया आज भी जो जाता है अल्फा गामा थीटा बीटा पता नहीं क्या क्या, वो किसी के भी कोई काम नहीं आता जीवन में। तो आज की पूरी व्यवस्था ही ऐसी है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ है, क्या ही कह सकते हैं। तो ये बात है। आज की वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करेंगे। और आज का प्रश्न है कि कहाँ मांस भोज निषिद्ध नहीं है, किस क्षेत्र में, किस दिशा में मांस भोज निषिद्ध नहीं है, यह प्रश्न है। कमेंट में अपना उत्तर दें। और यदि उत्तर का स्मरण न आ रहा हो, ऐसी स्थिति में वीडियो को एक बार और देखिएगा। इसके लाभ ही है, हानि नहीं है। और इसी के साथ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस भाग से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में हो तो बेफिक्र होकर के कमेंट करिए। यदि आपके मन में हमारे चैनल के लिए कोई भी सलाह है तो आप हमारे लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को क्लिक करें, जो कि सब्सक्राइब बटन के बगल में उपलब्ध है, तो जा करके अवश्य देखें। इसके साथ फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है। इन सब से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रोचक बातें जानने को मिलेंगी और इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी भागवत कथा और रामचरितमानस कथा इत्यादि कथाओं के विषय में, उनके आयोजनों के विषय में कोई भी जानकारी, कोई भी क्वायरी यदि आपके मन में हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, तो जा करके आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसी ही वीडियोज़ आपको भविष्य में लगातार प्राप्त होती रहें, यदि ये आपकी कामना है। और ऐसी स्थिति में आप हमारी टीम का सहयोग करना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो उसका प्रकल्प, उसका विधान जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पिंड कमेंट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ पर जा करके अवश्य निरीक्षण करें। और इसी के साथ आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। जय श्रीमन नारायण।